like you. Be strong to hold the powers of the sun. मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा इवेंट जिसने एवेंजर्स से लेकर एक्समैन तक की हिस्ट्री बदल कर रख दी। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स खो बैठे, आयरन मैन के पिता हॉवर्ड स्टार्क जिंदा हो गए, हल्क कभी बना ही नहीं, कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो गए और थॉर वो दुनिया में था ही नहीं। ये थी एक अल्टरनेट रियलिटी जिसे बनाया था स्कारलेट विच ने। तो गाइस, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वेट कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी लाइन की जिसमें सब कुछ ही अलग था। अवेंजर्स जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे और म्यूटेंट्स दुनिया पर उनका राज था। कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और लोगन इस बदली हुई रियलिटी को ठीक कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मेरे दर्शकों सीट थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगी। तो चलिए बिना किसी देर के हाउस ऑफ एम के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। सो कहानी शुरू होती है वांडा यानी स्कारलेट विच से, जिसने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया था। टोनी भी इस वक्त उसी के साथ था। लग रहा था मानो सभी बहुत खुश हों, लेकिन तभी किसी की आवाज आई। वांडा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। और गाइस, ये कोई और नहीं चार्ल्स ज़ेवियर यानी प्रोफेसर एक्स थे। चार्ल्स ने कहा, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हो वांडा, अभी के अभी सब कुछ ठीक करो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, पर इस पर वांडा कहती है, नहीं देखो ये सच है और ये मेरे बच्चे हैं। चार्ल्स ने फिर से कहा, वांडा, दुनिया को फिर से नॉर्मल करो। अब चार्ल्स अपनी माइंड कंट्रोलिंग पावर्स को यूज करने लगा था और उनका असर होते ही वांडा रोने और चिल्लाने लगी और फिर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये वांडा की रियलिटी अल्टरिंग पावर्स थी, यानी ये सब सच नहीं था। पता नहीं अभी अभी क्या हुआ। और वांडा रोते हुए कहती है, ओ गॉड, मैंने उन्हें मार दिया, मैंने एवेंजर्स को मार दिया, मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। और ये बोलते ही वांडा बेहोश हो गई। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है उन्हें बता दूं, इस इवेंट के पूरे 6 महीने पहले वो दिन अवेंजर्स की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन था। एक नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से स्कारलेट विच ने अपनी रियलिटी अल्टरिंग पावर्स पर कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से दुनिया में एक ऐसा खेओस क्रिएट हुआ जिसमें हॉकाई, एंटमैन और विजन तीनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और बाकी के बचे अवेंजर्स, वो भी फिजिकली और मेंटली काफी हर्ट हुए। उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर से वांडा को रोक तो दिया, पर फिर भी अब वांडा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। और इसी डर के चलते मैग्नीटो अपनी बेटी वांडा को सारी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह ले आया जहां कोई भी नहीं रहता था, यानी जेनोसा। और गाइस, अगर आप अवेंजर्स डिसअसेंबल की स्टोरी लाइन पूरा देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक छोड़ दूंगा। अब इस स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। वांडा के बेहोश होते ही मैग्नीटो वहां पहुंच जाता है। उसने कहा, मुझे माफ करना चार्ल्स, ये सब मेरी गलती है। चार्ल्स कहता है, एरिक, तुम्हारी बेटी अपनी पावर्स का यूज करके जितना रियलिटी को चेंज कर रही है, उतना ही वो खुद पर से कंट्रोल खो रही है। हम उसे इस तरह ड्रग्स देकर हमेशा सुला नहीं सकते, और अब तो मैं भी उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इस पर मैग्नीटो ने कहा, ये सब मेरी गलती है। म्यूटेंट्स और इंसानों की लड़ाई के बीच में यही भूल गया कि मेरे बच्चे भी हैं, और अब देखो मैं वो लड़ाई भी हार गया और अपने बच्चों को भी। मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था चार्ल्स, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इस तरह खत्म होगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं यही डिजर्व करता हूँ, जो शायद सच भी है, पर मेरी बेटी, उसकी क्या गलती थी। इसके बाद हमारी कहानी पहुंच जाती है सीधे न्यूयॉर्क सिटी में। पता नहीं क्यों, पर आयरन मैन ने सभी पुराने अलग हुए एवेंजर्स को नए हेडक्वार्टर बुलाया था। कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, वंडर मैन और फाल्कन यानी सैम वहां पहुंच चुके थे। वंडर मैन पूछता है, कैरल, क्या तुम्हें पता है टोनी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कैरल कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता, पर शायद क्या पता टोनी दोबारा हमें टीम में शामिल करना चाहता हो। वैसे ये तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा। वैसे फिर वो तीनों नए एवेंजर्स हेडक्वार्टर में एंटर कर गए। उधर तभी एक जेट मेंशन पर लैंड करता है। लगता है पुराने एवेंजर्स की तरह ही टोनी ने एक्समैन को भी बुलाया था। साइक्लोप्स कहता है, लोगन, कि तुम्हें पता है तुम्हारे इन एवेंजर्स ने हमें क्यों बुलाया है? तो लोगन ने कहा, तुम इंतजार नहीं कर सकते, हम अंदर पहुंचने वाले हैं, उनसे खुद पूछ लेना। लेकिन गाइस, तभी एमा फ्रॉस्ट को देखकर हैरान रह गई। सभी पुराने और नए एवेंजर्स के साथ साथ चार्ल्स ज़ेवियर भी वहां मौजूद थे। साइक्लोप्स ने पूछा, आपने तो कहा था कि आप फिर कभी एक्समैन के साथ काम नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर एक्स ने कहा, मुझे आना पड़ा स्कॉट, क्योंकि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है।
हमें वांडा मैक्सिमोफ के भविष्य के बारे में कुछ सोचना होगा। फिर 1 घंटा आगे हमारी कहानी पहुंच जाती है जेनोसा में, जहां पीटरो यानी क्विकसिल्वर वांडा के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा था। लेकिन तभी मैग्नीटो वहां पहुंच जाता है। पीटरो ने कहा, डैड आपको पता चला, वो इसे मारने वाले हैं। मैग्नीटो ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तो पीटरो कहता है, हाँ डैड, जेवियर एवेंजर्स वो सभी न्यूयॉर्क सिटी में इकट्ठा हुए थे। मैं वहीं था और वो कह रहे थे और कोई रास्ता नहीं बचा है, वो यहाँ आकर इसे मारने वाले हैं डैड। लेकिन इस पर मैग्नीटो ने एक बहुत हैरान करने वाली बात कही, सन क्या पता वो सब सही हो। इस पर पीटरो कहता है, डैड अभी कैसी बात कर रहे हैं? वांडा आपकी बेटी है और मेरी बहन, आप इसे मरने कैसे दे सकते हैं? मैंने इसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैग्नीटो ने इस पर कुछ ही शब्द कहे। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? पीटरो ने कहा, वो इसे मारने वाले हैं डैड। तो मैग्नीटो कहता है, तो मैं क्या करूं? ये सब मेरी गलती है, मैं जानता हूं, पर प्लीज बेटा, वो जो करने वाले उन्हें करने दो। मैं एक बाप होकर भी आज कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। ये सुनते पीटरो मैग्नीटो को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर हमारी कहानी दोबारा पहुंच जाती है एवेंजर्स मैंशन में, जहां एक्समैन और एवेंजर्स अभी भी वांडा की बात कर रहे थे। वांडा की फेट डिसाइड हो रही थी। एक्समैन और स्पेशली वोल्वरिन उसे मारने के लिए रेडी ही था, लेकिन एवेंजर्स उनके लिए वांडा एक टीम मेंबर के साथ साथ उनकी फैमिली का एक हिस्सा भी थी। इसलिए आयरन मैन को छोड़कर कोई भी एवेंजर वांडा को मारने के लिए तैयार नहीं था। तो लोगन ने कहा, अभी तुम सभी ने 20 मिनट तक जो एक्सप्लेन किया कि वो लड़की हमें पकौड़े की तरह कच्चा चबा जाएगी और ये दुनिया उसकी वजह से कभी भी खत्म हो सकती है, तो उस हिसाब से हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें अभी जाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनते ही कैप्टन अमेरिका लोगन के सामने आ गए और उन्होंने कहा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तो लोगन कहता है, हमेशा नहीं कैप्टन, लग रहा था हीरोज के बीच ही इस बात के लिए कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी एमा उन दोनों को रोक देती है। कैप्टन, लोगन, दोनों रुक जाओ। चार्ल्स, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? तो चार्ल्स ने कहा, अगर मैं कर सकता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। इस पर एमा कहती है, तो फिर हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस सब के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, वांडा एक म्यूटेंट होने के साथ साथ एक अवेंजर भी है, तुम इस तरह हमारे साथी को नहीं मार सकते। इस बात पर जेनेट भी कैप्टन के साथ थी, क्योंकि वांडा और वो 2 बहनों की तरह थी। उधर कैप्टन मार्वल भी बोल उठी, हम उसे मरने नहीं देंगे। चार्ल्स, कि तुम और मिस फ्रॉस्ट एक साथ मिलकर उसे नहीं रोक सकते? चार्ल्स जेवियर सुनकर कहता है, मैंने वांडा को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं भी उसे बचा नहीं सकता। वो कभी न कभी तो दुनिया को खत्म कर ही देगी। ये सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, नहीं प्रोफेसर, एक साथ होकर हम उसे भी बचा सकते हैं और इस दुनिया को भी। स्ट्रेंज की बात सुनते ही पूरी टीम में एक उम्मीद की किरण जाग उठी, क्योंकि वो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स और सॉर्सर सुप्रीम था। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात कह रहा है तो उसके पास कोई रास्ता तो जरूर होगा। इसलिए पूरी टीम वांडा को मारने के बजाय उसे बचाने के लिए जेनोसा की तरफ निकल पड़ी। फिर कुछ घंटों बाद एक्समैन और एवेंजर्स जेनोसा पहुंच चुके थे। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां हिस्ट्री में म्यूटेंट्स पर सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ था, इसलिए कोई भी एक्समैन यहाँ आना पसंद नहीं करता। खासकर लोगन, उसकी इस जगह से बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। यह सब कुछ तबाह हो चुका था। एक्समैन और एवेंजर्स ने प्रोफेसर एक्स को लीड करने के लिए कहा, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो सबको बता सकें। लेकिन तभी चार्ल्स ने कुछ महसूस किया, वांडा, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो आयरन मैन कहता है, क्या मैग्नीटो, कहीं वो तो उसे नहीं ले गया? चार्ल्स ने कहा, मुझे नहीं पता, और वांडा मुझे इस आइलैंड पर नहीं मिल रही। डॉक्टर स्ट्रेंज, उसे भी वांडा की एनर्जी फील नहीं हो रही थी। उसने कहा, वांडा यहाँ नहीं है। पिछली बार जब उसने अपना मैजिक यूज किया था तो मैजिक पैटर्न्स क्रिएट हुए थे, जिनमें आज फील नहीं कर पा रहा। टोनी सबको कहता है, देखो, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर किसी को भी कुछ गड़बड़ लगे तो जल्दी बता देना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस पर एमा ने कहा, वो मुझे नहीं पता, पर प्रोफेसर वो कहाँ गए? तो गैस पता नहीं कैसे चार्ल्स ज़ेवियर हमारे हीरोज के सामने ही गायब हो चुका था। ये देखकर जेनेट डर गई। उसने कहा, हमें सच में यहाँ से निकल जाना चाहिए। साइक्लोप्स कहता है, एमा, प्रोफेसर कहाँ है? तो एमा फ्रॉस्ट कहती है, वो मुझे मिल गए, जल्दी निकलो यहाँ से। हमारे हीरोज चार्ल्स ज़ेवियर को ढूंढते ढूंढते एक चर्च के पास आ पहुंचे। वो अंदर जाने ही लगे कि तभी
आयरन मैन का आर्मर ऑफ हो गया और स्पाइडी उसकी स्पाइडर सेंस जोर जोर से बजने लगी। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा था, पर गाइस तभी एक व्हाइट लाइट ने पूरे एरिया को कवर कर लिया और सब एकदम से गायब हो गया। एक्समैन और एवेंजर्स के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन फिर कोई पीटर को आवाज लगाता है, पीटर पीटर अब तुम्हारी बारी है। और फिर हम देखते हैं पीटर पार्कर को जो भी सोकर अपने बेड से उठ रहा था, और वो तो एक्समैन और एवेंजर्स के साथ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उस मिस्टीरियस लाइट ने पीटर पार्कर और पूरी दुनिया के साथ क्या किया, अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे।